अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास स्टैटिक्स का एक्सरसाइज है। ठीक होगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ये एक्सरसाइज है हमारे पास, इसकी क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 से हम स्टार्ट करने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी भी मैं वीडियो बना दूँगी, वो इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है हमारे पास कि क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है कि द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स इज़ गिवन दिस वन। ठीक है, फर्स्ट में कहता है ड्रा इट्स ग्राफ एंड वेरीफाई दैट द टोटल एरिया अंडर द कर्व सिंपली। ठीक है, सबसे पहले ये जो ग्राफ हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन ये वाला हमें फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ इस पॉइंट पे दिया हुआ है। ठीक हो गया, अगर हम इसको ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास 1.5 हम यहाँ पे ले लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि ये वाले पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है इस इंटरवल में, तो सिंपली इसमें ओपन इंटरवल आएगा। तो इस तरह हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब हमें फंक्शन के लिए ये हमने पीछे पढ़ा है, थ्योरम नंबर पेज नंबर 76 पे है ये थ्योरम जिसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, ये वाला थ्योरम इसको यूज़ करना है। अब यहाँ पे थ्योरम नंबर 5 उन्होंने कहा टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1 है, तो ये हमने थ्योरम ये रिजल्ट यूज़ करना है। अब यहाँ पे हमारे पास -∞ से इन्फिनिटी है, तो सिंपली यहाँ पे हम लिमिट्स ब्रेक करेंगे। ठीक हो गया, अब हम -∞ से 2 पे ब्रेक करेंगे, तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे फंक्शन 0 होगा हमारे पास। तो नेक्स्ट हमने इस तरह 2 से 7 और 7 से इन्फिनिटी, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमें दी हुई है गिवन, यानी कि फंक्शन में बाकी सारे पॉइंट पे फंक्शन 0 है। ठीक हो, इसी तरह सिमिलरली हमने इसको पुट करके आंसर निकाल लिया सिंपल। अब यहाँ लिमिट पुट करनी है हमें। एक नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी दी हुई है जो हमें 3 से 5 है एक्स की वैल्यू, तो हमने सिंपली वो 3 से 5 हमने पुट की हमें हमारे पास, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें कहता है वो इक्वल टू ई माइनस एक्स फॉर 0 to इन्फिनिटी। ये हमें लिमिट दी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिप्रेजेंट करता है ये। ओके, स्केच हमने ग्राफ करना है, इंडिकेट एट द एरिया अंडर द, ओके ये हमारे पास है। ठीक हो गया, हमें शो डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई माइनस एक्स, हमें ये इंटरवल दिया। सिंपली अगर ये इंटरवल दिया हमारे पास से क्या है, हमने ये पहले पढ़ा -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे भी हमने -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी इस तरह स्प्लिट उसे ब्रेक किया। ये वाली फंक्शन की वैल्यू हमें दी हुई थी, फंक्शन की वैल्यू पुट की, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सिंपली यहाँ पे जब हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई, प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 है, यानी कि ये 1 ये शो करता है कि ये 1 से लेस है, यानी कि ये लोअर लिमिट है। अगर ये इधर होता तो ये ग्रेट अपर लिमिट होनी थी, फिर लोअर लिमिट कुछ और होनी थी यहाँ पे। अब ये लोअर लिमिट है, तो ऑब्वियसली इसकी अपर लिमिट फंक्शन वाली लिमिट लगेगी, वो हमारे पास 0 to इन्फिनिटी थी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक हो गया, ओके तो फिर हमने इस तरह पुट करना है, इसकी वैल्यू सिंपली निकाल दें। सिंपली इंटीग्रेशन आ गया, सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें कहता है शो डैट 3x² फॉर दिस इंटरवल शो रिप्रेजेंट अ डेंसिटी फंक्शन। और जब किसी चीज़ फंक्शन को डेंसिटी फंक्शन रिप्रेजेंट करना हो तो हमने ये चीज़ पहले पढ़ी है। ठीक हो गया, अब यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे 0 1 के दरम्यान ब्रेक करेंगे, -∞ से 0 और फिर 0 से 1, और 0 से 1 पे हमें फंक्शन की वैल्यू दी है, बाकी सारे 0 होगी। तो इस तरह हमने ये सिंपल इंटीग्रेशन करके इज इक्वल टू आंसर 1 आएगा हमारे पास, आंसर इज इक्वल टू ऑलवेज 1 आएगा। वी शो दैट दिस इज द डेंसिटी फंक्शन। ओके, नेक्स्ट हमने हमारे पास ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ सिंपल हमने ग्राफ बना लिया। ठीक हो गया, ये सिंपल पॉइंट्स पुट करके ना, डिफरेंट 0.1 और 0.5 के इन बिटवीन पॉइंट्स पुट करके। नेक्स्ट है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, दिस प्रोबेबिलिटी। ओके, अब ये प्रोबेबिलिटी हमने 0 to 1, अब ये भी देखिए ना 0 और 5 के 0 1 के दरमियान है, 0.1 और 0.5। ठीक हो गया, तो ये पुट करके हमने सिंपल आंसर निकाल लिया। हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, ये अब लोअर लिमिट इसकी बनेगी और ये इसकी अपर लिमिट बनेगी। ठीक हो गया, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली ये सारे क्वेश्चन, अगर हमें एक क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो सिंपली सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे भी ऐसे ही है, डेंसिटी फंक्शन दिया होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया होगा, डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए हम ऑलरेडी फॉर्मूला हमने देख लिया है,
देखिए अगर फाइंड करनी है कोई वैल्यू उसे प्रूव करना है तो ये चीज़ है कि मतलब दिस फंक्शन सर्व एज अ डेंसिटी फंक्शन देन वी डू दिस, तो ऑलवेज फंक्शन की वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू 1 आएगी, ठीक हो गया। और अगर हमें यही चीज़ अगर हमें फाइंड आउट करनी है डेंसिटी फंक्शन, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम ये करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए हम ये करेंगे और डेंसिटी फंक्शन के लिए हम ये करेंगे, ठीक है, उसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए, ठीक है कि सिंपली सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे हमने डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ, उन्होंने सिंपल बोला हुआ है ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे ये इसकी अपर लिमिट होगी, ये इसकी अपर लिमिट, तो इसमें यहाँ पे लोअर लिमिट, हम इसकी फंक्शन की लोअर लिमिट क्या 2 है, तो 2 से 3/2, और यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी हुई है, तो इसको सिंपल आगे इंटीग्रेट करना है, सिंपल इंटीग्रेशन है। सिंपल यहाँ पे भी लिमिट्स का होता है ज़्यादा, बाकी तो सिंपल इंटीग्रेशन होती है इसमें, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब इसी क्वेश्चन का उन्होंने बोला हुआ है, नेक्स्ट 21 क्वेश्चन पार्ट का हमने ना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया, रैंडम वेरिएबल का। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए ऑब्वियसली 2 से y के दरमियान, यानी कि इसी -∞ से +∞, यानी कि उसी इंटरवल में अगर हम उसकी देखें तो लोअर लिमिट हमारे पास 2 बनती है, तो 2 से इन्फिनिटी हम लेंगे, 2 से इन्फिनिटी लेके हम 2 से इन्फिनिटी हमारे पास आएगा ना, यानी कि फिर आ जाएगा हमारे पास 2 से इन्फिनिटी, और हमने उसे 2 से वेरिएबल एज अ यूज़ करना है, ठीक हो गया। यहाँ से तो 2 से हम y यूज़ करेंगे, ठीक होगा। तो ये हम t भी एज अनदर वेरिएबल यूज़ करें, ताकि मतलब अगर वैसे हम यहाँ पे भी y यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो फिर डबल कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमने t यूज़ किया, ठीक होगा। तो सिंपली हमने t यूज़ किया, इस तरह हमने इसे सारा आगे सिंपल इंटीग्रेशन, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है F21, ये हमारे पास है जी फंक्शन। अब इसमें फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। अब ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, डेंसिटी फंक्शन था, तो हम इस इंटीग्रेशन करते थे और इसका आंसर आ जाता था लिमिट्स पुट के। यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो हमने किस तरह फाइंड की, उसकी लोअर लिमिट लगा के कोई एक वेरिएबल यूज़ किया, और इस तरह ये फॉर्मूला, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा। उसके बाद ये चीज़ है कि 3.2.2 माइनस f ऑफ 2.9, तो ये इस तरह पुट करके हमने निकाला, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये चीज़ें हम ऑलरेडी एक्सरसाइज से पहले पढ़ चुके हैं, ठीक हो गया। द PDF ऑफ रैंडम वेरिएबल, ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगेन हमें दिया हुआ है, सिंपली अगेन वही क्वेश्चन, सेम वही प्रोसेस, डेंस के की यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, c की वैल्यू हमें इस तरह मिल जाएगी। उसके बाद हमें फिर प्रोबेबिलिटी दी होगी जो हमने फाइंड आउट करनी है। अब ये प्रोबेबिलिटी दी हुई, ये इसकी अपर लिमिट होगी, इसकी लोअर लिमिट हम फंक्शन वाली लिमिट यूज़ करेंगे, 0 to 1/4 होगी, 1/4 0 to 1/4, उसके दरमियान जो फंक्शन होगा वो हमारे पास c की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, c की वैल्यू हमारे पास निकली 1/4, तो ये हमारे पास बन गया 1/4 √x, ठीक हो गया। तो यही चीज़ हमने यूज़ करनी है, 1/4x माइनस 1/2, यही चीज़ यूज़ करने की हमने इंटीग्रेशन। यहाँ पे एक पॉइंट हमें दिया हुआ था, ये दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है 1, यहाँ पे ये हमारे पास मतलब लोअर लिमिट है। अब ये एज अ लोअर लिमिट कंसीडर करें तो हमारे पास अपर लिमिट इन्फिनिटी बनती है, तो यहाँ पे अपर लिमिट इन्फिनिटी नहीं हम यूज़ करेंगे, इन्फिनिटी तब हम यूज़ करेंगे जब हम ये वाली चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि कोई वेरिएबल यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास चूँकि हमें अपर लिमिट दी हुई है तो 4 है, तो हमने 4 एज अ कंसीडर करके इसकी लोअर लिमिट हमें गिवन थी, अपर लिमिट एज अ जो फंक्शन में थी वो यूज़ करते हुए हमने इस तरह सारा प्रोसेस सिंपल इंटीग्रेशन आगे कर ली। अब यही क्वेश्चन का उन्होंने बोला हुआ है कि यानी कि चीज़ इसी ये मतलब ये जो आ गया हमारे पास फंक्शन, इसी का ना हमने ये डेंसिटी फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड लिमिट को यूज़ करना है, लोअर लिमिट इसकी क्या है 0, तो 0 से बिकॉज x है तो x तक, जैसे हमने यहाँ पे किया था 0 से y, यहाँ पे 0 से x लेंगे, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y था, ठीक हो गया। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए हम देखें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया, हम इस तरह इसे ड्रा करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जब यही चीज़ें दोबारा उन्होंने अगेन इन क्वेश्चन में यही होगा कि स्टैटिक्स में कि अगेन वो प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड कि उसी का आप अगर मतलब इस तरह नेक्स्ट अगर आज हम अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें ये होगा कि पीछे से लिंक होगी सारी चीज़ें, ठीक हो गया। तो इसी क्वेश्चन में भी सिंपली यही था, क्वेश्चन नंबर 23 में 22 क्वेश्चन से ये लिंक था क्वेश्चन सिंपल। इसमें हमने वही ये वाली चीज़ करनी है, तो ये बिकॉज ग्रेटर थी तो ये अपर लिमिट यूज़ करनी है, ये लोअर लिमिट थी तो 1 - 1/2 आ गया, तो सिंपली
उसमें वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल ये जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी थी जैसे हमने यहाँ पे पुट की थी। ठीक है, यहाँ पे तो हमें दी हुई थी ना, तो f(3 - 2 - f(2 - 9) थी, तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन था वो हमारे पास क्या था, ये वाला फंक्शन था। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक होगा, तो दूसरी में वैल्यू पुट करके ये हमारे पास आंसर आ गया। इसमें यह कि हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास ये फंक्शन है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक होगा, सिंपली। ठीक होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसे है क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल सेम वैसे है कि हमें अपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड नहीं सही। के की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करनी है उसके लिए हमने ये चीज़ यूज़ की। ठीक होगा, अब ये चीज़ यूज़ की हमने यहाँ पे बेसिकली हमने जी को ना जी स्केयर को एज अ यू कंसीडर किया। देखिए ना, जी स्केयर को एज अ यू कंसीडर किया तो हमारे पास किस तरह बनेगा। देखिए, जी स्केयर को एज अ यू कंसीडर करें तो हमारे पास 2z dz = du आ जाएगा। तो यहाँ पे अब जी तो है हमारे पास, 2 नहीं है, तो उसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे हम। यानी कि हम इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है, यानी कि हमने 1/2 और 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड। अगर सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड ना भी करें तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास जी और डी जी है, तो जी और डी जी आ गया तो =du/2 आ जाएगा। तो जी डी जी आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जी डी जी की जगह du/2 यानी कि 1/2 du आ जाएगा, तो 1/2 du e⁻²। ठीक है, सिंपल हो गया, सिंपल इंटीग्रेशन। अब वो हमने करके वैल्यूज़ निकाली, के की वैल्यू निकाली। अब हमने क्वेश्चन में और इस तरह करके हमने सिंपल के की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि यही क्वेश्चन का ना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है। ये हमारे पास डेंसिटी फंक्शन था, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करने के लिए कि सिंपली वही प्रोसेस, यानी कि इसकी लोअर लिमिट यूज़ करनी है। लोअर लिमिट से जी, यहाँ पे जी एज अ वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो जी और कोई टी को इन्वॉल्व करके हमने सिंपली इसकी निकाली लोअर लिमिट। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। ओके, ये वो फंक्शन था जो हमने वैल्यू निकाली ना 2, तो फिर बनाया उसके बाद के की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 भी ईजी है। क्वेश्चन नंबर 26 ये आप खुद कर सकते हैं, सिंपली इस तरह है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 में क्वेश्चन नंबर 26 की डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है, क्योंकि हमें डेंसिटी फंक्शन वो दिया होता, तो ये भी क्वाइट ईजी है। ठीक हो गया, नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास है जो रैंडम वेरिएबल x हुज डेंसिटी फंक्शन इज़ दिस वन। अभी यहाँ पे हमने डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो डेंसिटी फंक्शन हमारे पास ये 1 और 2 के इसके दरमियान है। इसकी लोअर लिमिट 0 है, तो 0 to x होगी। अब इसके हमने इसको पार्ट्स में करना है। ठीक हो गया, इसमें हम इसका ग्राफ सबसे पहले ड्रा करेंगे, मतलब इस तरह हमारे पास इसका ग्राफ आएगा। इसका असल में इसका अब ये पार्ट्स के होना है कि मतलब सब पहली लिमिट हमारे पास जब हम इसे -∞ से +∞ में स्प्लिट करेंगे ना, तो हमारे पास सबसे पहली लिमिट तो हमारे पास 0 to x आएगी। ठीक हो गया, -∞ से +∞ पे जाना है तो f(g) dg = 0 आएगा। ठीक हो गया, हमारे पास सबसे पहली लिमिट आएगी 0 to x, तो उसमें हमारे पास ये वाला फंक्शन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जब आएगी तो इस तरह हम लिख लेंगे कि वो हमारे पास x², तो सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक हो गया, ये चीज़ हमारे, अब ये चीज़ अगर हम ना भी देखें तो एक बार नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास बनेगा इन दोनों का ऐड। ठीक हो गया, यानी कि अब वो बनेगा 0 to 1 और 1 to x। समझ लगी, पहले 0 to x था ना, 0 to x ये वाली, यानी कि इसकी लोअर लिमिट टू इन्फिनिटी, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के, मतलब लोअर लिमिट और इन्फिनिटी, तो ये वाला फंक्शन आ गया। नेक्स्ट फंक्शन में अब इसी पॉइंट में इसके पॉइंट 0 to 1 पुट करके और 1 to इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक हो गया, 1 to इन्फिनिटी मीन्स कोई भी वेरिएबल x। ठीक हो गया, यहाँ जैसे भी x, तो यहाँ पे भी सिंपली ऐसे जब हम इसे करेंगे तो हमारे पास हल होकर ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया, और थर्ड पॉइंट तो ऑब्वियसली हमारे पास ग्रेटर होता है, तो वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 1 की वैल्यू देगी। ठीक है, इंटीग्रल वाला वो किस तरह 1 होगा, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ होगी। नेक्स्ट हमारे पास 0 हो गया, तो अगर हम इन तीनों को देखें, मतलब अब हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, पहले हमने कहा कि 0 to x
तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। फिर ये 0 to 1 प्लस 1 to x हो गई, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास होगा 0 to 1, मतलब ये चीज़ बनेगी 0 to 1 और 1 to 2, तो हमारे पास जो आएगी वो आएगा 1 आएगा। समझ लगी? पहले हमने किया 0 to x, तो हमारे पास ये आ गई। फिर हमारे पास आ गया 0 to x प्लस 0 to x, तो ये फिर आ गया 0 to 1 प्लस 1 to x, तो ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास अब 0 to 1 प्लस 0 to 1 to 2, तो ये जब पुट किया तो हमारे पास आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया? तभी तो ये बेसिकली है डेंसिटी फंक्शन, यही तो डेंसिटी फंक्शन है, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह। उसमें भी ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट नहीं है उसमें भी सिंपल पहले 0 to x फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया? और उस ये चीज़ इसके बाद बनती है। ठीक है, मतलब एक 0 to x फाइंड आउट करना है, फिर 2 to x बचेगा। ठीक है, 2 to x, और उसमें ऑब्वियसली हमने पिछली चीज़ ऐड करनी थी 0 to 1, यानी कि 0 to 1 वाली इंटीग्रेशन प्लस 2 to x, तो ये हमारे पास बन जाएगी। ठीक होगा? उसके बाद हमने एक बार तो इन दोनों को सबमिट करना है, यानी कि 0 to 1 और 2 to 0 to 1 एंड 1 to मतलब 1 to 2, 0 to 1 एंड 1 to 2 हमने पुट किया, ये वाला बन गया हमारे पास। 0 to 1 एंड 1 to 2 पुट किया, तो हमारे पास ये जब हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो हमारे पास ये बन जाएगा। हमारे पास 3 पॉइंट है। सिंपली जब इसी को हम देखें तो ये वाला पॉइंट नहीं आएगा इसमें, फिर 1/3 आएगा सिंपल, क्योंकि हमने फिर उसमें इंटीग्रल की वैल्यू निकाली, x इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक होगा? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट भी सिंपल, थर्ड पॉइंट तो वैसे ही सिंपल है कि मतलब पिछले पॉइंट्स को ऐड करके, और जब लास्ट में हम सबमिट सारों को करेंगे, जैसे इसका 1 आया था ना, उसका सबका भी, इसका भी, यहाँ पे भी ना, सारों को जब सम अप करेंगे तो 1 आएगा वापस। ठीक हो गया? इसे आप देख लीजिएगा। ठीक हो गया? उसके बाद क्वेश्चन नंबर उसी का है सिंपल पार्ट, उसमें ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो सिंपल उसमें प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे फंक्शन ब्रेक करना है 0 to 1 और 1 के दरम्यान, और फिर 1 से 1.2 के दरम्यान, हाँ 0.8 से 1 की दरम्यान, 1 से -1.2 के दरम्यान। ये हमने ब्रेक क्यों किया? बेसिकली यहाँ पे 1 पे ब्रेक हो रहा था, तो हमारे पास फंक्शन डिफरेंट आने, तो यहाँ पे भी देखे ना फंक्शन डिफरेंट आए, इसलिए हमने, क्योंकि 0.1 इस वाले इधर आता है और 1.2 इधर आता है, इसलिए हमने 1 पे से ब्रेक कर दिया, तो सिंपल, ये सिंपल है। ठीक है? उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में वही पॉइंट पुट करने, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में पॉइंट पुट करने, तो ये सिंपली वैसे f(1/2), ये तो वैसे ही सिंपल है ना, ये वाली चीज़ है, तो f(1/2 माइनस f(0.8), तो ये फॉर्मूले पुट करके सिंपल हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे जो, अच्छा हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को नहीं देखना था, ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है? तो यहाँ पे 1.2 पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे 1.2, यहाँ पे ये वाला पॉइंट बनता है। ठीक होगा? तो ये वाला पॉइंट इसमें फंक्शन पुट करके सिंपल, दूसरा पॉइंट जो 0.8 है वो बनता है हमारे पास 0.8 इधर है, तो ये x²/2, तो वो लेकिन यहाँ पे 0.81 माइनस x² बाई 2 होगा। ठीक हो गया? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 1, ये लोअर लिमिट होगी ना, बिकॉज 0 से, तो 1 माइनस x² बाई 2 हो जाए। ठीक हो गया? यहाँ पे ये सिंपल इस तरह हमने, ये आप खुद कर लीजिएगा, सिंपलिफिकेशन आगे।